अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन 8 मार्च को मनाया जाता है। वर्किंग वुमेन बिलखुसूस इस दिन का अहम हिस्सा होती हैं। दुनिया भर में खवातीन की खिदमत के एतराफ में इस दिन को मनाया जाता है। पिछली सदी के अवाइल में इस दिन को बाकायदा मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। बाकी दुनिया की तरह हम पाकिस्तान में भी इस दिन को मनाएंगे, लेकिन एक मुनक़सिम मुआशरे और कौम की तरह। आधे से ज्यादा लोगों के ख्याल में खवातीन का आलमी दिन मनाना वक्त का ज़िया है और मगरबी त्योहार है, जिससे हमारी सकाफत या मजहब का कुछ लेना देना नहीं। कुछ लोगों के ख्याल में ये खवातीन का आलमी दिन सेमिनार्स या टीवी टॉक शोज में बहस मुबाहिसे करके ठीक तरह से मनाया जाता है। लेकिन अगर हम अपने चैनल का पॉइंट ऑफ व्यू बताएं तो हमारे ख्याल से जो चीज हमारे यहाँ हमेशा ही नजरअंदाज हो जाती है वो औरत का तशख़्ख़ुस, उसके वजूद की अहमियत और उसकी जिंदगी है। दुनिया भर में खवातीन के हवाले से आलमी सतह पर दिन मनाने का मकसद औरत की दुनिया में खिदमत का एतराफ और उसके वजूद की किसी भी दूसरे जी रूह जितनी ही अहमियत को उजागर करना होता है। हम क्योंकि गंद साफ करने के बजाय कारपेट के नीचे गंद जमा करके गंदगी छुपाने के शौकीन हैं, इसलिए ऐसे आलमी दिन हमारी सोच का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और हम अपने आप को ये धोखा देकर तसल्ली कर लेते हैं कि ये आलमी दिन खवातीन को बेहया बनाने के लिए मनाया जाता है। वरना देखा जाए तो जितनी आजादी हमारे मजहब या मुआशरे ने औरत को दी है वो मिसाली है। हालांकि सूरत हाल इससे अक्सर मुख्तलिफ है। बच्ची के पैदा होने से लेकर इसके जनाजे तक हमारा मुआशरा कदम कदम पर पर्दा, गैरत, मजहब और रिवायात के नाम पर उसके एहसासात और ख्यालात की नफी भी करता है। 21वीं सदी में भी हमारे यहाँ औरत के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया जाता। अभी भी अक्सर बहुत से ऐसे घराने मौजूद हैं कि जहाँ बेटी के पैदा होते ही उसके दिमाग में ये बात घुसा दी जाती है कि उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद इंसानी नस्ल की अफजाइश के मकसद के हुसूल में मर्द की बांदी बनकर जीना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इस बात पर आफरीन है उन तमाम मजहबी और सकाफती ठेकेदारों पर जो बड़े रोब और दबदबे के साथ औरत के हकूक और मकाम का मजहब और समाज के सांचों में तायुन करने में मसरूफ रहते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं बताते कि बीवी के हकूक क्या हैं। खुद अपनी पैदाइश से लेकर होश संभालने तक औरत के कदम कदम पर मोहताज मर्द हजरात जब उसकी जिंदगी के मालिक बन बैठते हैं तो अपने लिए मयार अलग और औरत के लिए अलग रखते हैं। तो फिर ताजुब और हैरत किस बात की। हमारे मर्द आंख एक औरत की गोद में खोलते हैं, उसी की आगोश में दुनिया की सख्तियों और नरमियों को परखने की सलाहियतें भी पैदा करते हैं। लेकिन जो ही बलोगत की उम्र पर पहुँचते हैं तो गैरत और बेहयाई का सबक याद आ जाता है। ये और बात है कि कहवा खानों में जाने वाले जिनसी तस्कीन के हसूल की खातिर नशे में धुत हजरात हो, दिन भर के थके मारे मुलाजमत पेशा या फिर ताजिर अफराद या फिर औरत को कैद में रखने वाले, सबको दुनिया की तल्ख हकीकतों और जिंदगी की कड़वाहट से वक्ती तौर पर निजात एक औरत की आगोश में आकर ही नसीब होती है। जदीद नफ्सियात के बानी सिगमंड फ्राइड ने बहुत सालों पहले इस बात को अपनी थ्योरी में बयान कर दिया था कि मर्द सारी जिंदगी उसी आगोश को ढूंढता रहता है जिसमें पहली दफा वो आंख खोलता है। हम में से अक्सर अभी तक जमाने जाहिलियत में बसते हैं। बच्चे की पैदाइश पर हमारी छाती चौड़ी हो जाती है और बच्ची की पैदाइश पर हमारे कंधे ढलक जाते हैं। बच्चे को अपना पेट काट कर महंगे से महंगे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, लेकिन बच्चियों को आम से स्कूल, कॉलेजेस में पढ़वा कर मुतमईन हो जाते हैं कि आज भी ज्यादातर अफराद की सोच ये है कि बच्चों ने पढ़ लिख कर आखिर को करना ही क्या है, घर बार ही तो संभालना है, इसलिए बस तालीम का खाना पुर करवाओ ताकि अच्छा रिश्ता आ सके। इसी तरह लड़का अगर शादी करना चाहे तो बल्ले बल्ले, यही ख्वाहिश अगर कोई बच्ची कर बैठे तो गैरत को ठेस पहुंच जाती है, मजहब और सकाफत को भी खतरा होता है, बरादरी में नाक नीची हो जाती है। जहेज की फरमाइश से लेकर धूम धड़के से लड़के की शादी और लड़की की दफा सादगी, किफायतशुआरी और जहेज एक लानत है जैसे नारे और बहाने। लड़का पूरी पूरी रात घर से बाहर चाहे नशा करता फिरे या फिर जिनसी तस्कीन और लज्जत का सामान, उसको सब माफ, लेकिन बच्ची को जरा सी देर बाहर से आते हुए हो जाए तो उसकी धुलाई और बेइज्जती। गर्ज हर रंग और हर रूप में मुनाफिकाना और गासिबाना तरीकों से धौंस धांधली करके खवातीन को ढोर डंगर समझकर दबाया जाता है। फहम से बालतर है कि औरत क्या इंसान नहीं है, क्या वो सांस नहीं लेती, क्या वो अरमान, जज्बात और ख्वाहिशात नहीं रखती। अगर तो इसको महज मर्द की ख्वाहिशात और आसूदगी की तकमील के लिए दुनिया में भेजा गया तो फिर कुदरत इसे सोचने समझने की सलाहियत ही न देती। लेकिन क्योंकि हमने कसम खा रखी है कि हम सोचने का या अकल इस्तेमाल करने का कष्ट कभी करेंगे नहीं, इसलिए किसी फुर्सत कि वो इस बारे में सोचे। बकौल अमृता प्रीतम के मसला दरअसल ये है कि मर्द ने औरत के साथ अभी सिर्फ सोना ही सीखा है, जागना नहीं। जिस दिन लोग औरत से लज्जत हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके दरियाफ्त करने के बजाय इस अमर का अदराक करेंगे कि ये औरत सांस लेती है, ख्वाब देखती है, सोच तखयलात में मर्द से किसी भी तरह कम नहीं, उस दिन शायद हम खवातीन को नहीं बल्कि अपने मुआशरे को मजबूत करेंगे। खवातीन के आलमी दिन पर हर खातून को ये अहद करना है कि
सवाल करना है, हर मुनाफिकाना तर्ज अमल पर, हर उस सोच पर जो उन्हें मुआशरे में पीछे रखना चाहती है। चैलेंज करना है उन तमाम नजरियात को जो खवातीन को बांदी बनाकर रखना चाहते हैं। अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को बताएं कि गैरत बच्चों को तालीम न दिलवाने, उनकी जबरी शादी करवाने, उनको मुलाजमत न करने देने से मुतासिर होती है, न कि उनको पढ़ने लिखने और जॉब के लिए भेजने से। बेहयाई बच्चियों के अरमानों और ख्वाबों का गला घोटना होती है, न कि उनके अरमानों और ख्वाबों को पूरा करना। बताइए ऊंची नाक वालों को कि आलमी बरादरी में हमारी नाक गैरत के नाम पर अपने ही बच्चियों को रोज कत्ल करने पर मुतासिर होती है, न कि बच्चियों के ऑस्कर या नोबेल प्राइज जीतने पर। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ मईशत का पहिया भी खवातीन की शिरकत के बिना नहीं चल सकता। इसलिए सियासी एजेंडा और बयानिया भी अब खवातीन के जरिए तब्दील हो रहा है। जरूरत ये है कि हम अपना समाजी बयानिया भी तब्दील करें और खवातीन के वजूद से इनकार करने के बजाय उसको तस्लीम करें। इस दिन दुनिया में बसने वाली तमाम खवातीन को दुनिया को खूबसूरत बनाने और मुहज्जब बनाने में उनके हिस्से पर खिराजे अकीदत पेश करें।